आज हम एक प्रॉब्लम जो कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है आपके पास कि टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस with a surface charge density sigma of magnitude 6.81 multiplied by 10 to the raised power minus 7 coulomb per meter square as shown in figure. The separation between the plates is L equal to 6.5 millimeter. What is the electric field between the plates? यानी कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि आपके पास दो कंडक्टिंग यानी मेटल की प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। जितना इस प्लेट का ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जबकि इस प्लेट का भी एरिया है, इस प्लेट का भी एरिया है। तो आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है जो कि 6.81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर माइनस 7 है। अब आपने के पास इन दो प्लेट्स के दरमियान जो फासला है वो आपके पास 6.5 मिलीमीटर है। आपने ये बताना है कि आपके पास इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज है, इन प्लेट्स के दरमियान यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है। तो चूंकि हमने वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से आपके पास ये जो प्रॉब्लम है इसकी नेचर क्या है, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जो चार्जेस रुके हुए होते हैं वो अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस फील्ड के अंदर जब एक चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। जैसे इन दो प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है जिनको इन लाल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक इस तरह का पॉजिटिव चार्ज आए तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होता है, फिर अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि जो सिग्मा है, जो कि हम चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं, तो आपके पास जो सिग्मा है इसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। आपके पास वो है हमारे पास 6.81 जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 7 कूलम्ब मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो आपके पास नीचे था मीटर स्क्वायर, तो नीचे से ऊपर जब आता है तो पावर -2 हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपके पास जो प्लेट्स के दरमियान फासला है जिसको हम लेंथ कह रहे हैं, तो वो जो लेंथ की वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ये लिख लेते हैं हम। तो चलें लेंथ को भी हम लिख लेते हैं कि वो आपके पास कितनी है, 6.5 मिलीमीटर। उसके बाद आपके पास और कोई भी चीज़ हमें दी नहीं गई हुई, ठीक है। जो हमें चीज़ पूछी गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मालूम करना है। अब आपके पास आपने जब गॉसेस लॉ अप्लाई करके दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसका एक्सप्रेशन क्या था कि आपके पास वो आपने देखा था कि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी कि कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट्स पर, जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन प्लेट्स के दरमियान उतनी ही ज़्यादा होगी। और उसका जो एक्सप्रेशन था आपके पास वो ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास बराबर थी यहाँ पर आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के, जबकि एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब यहाँ पर प्लेट्स के दरमियान फासला ज़्यादा है या कम है, उस चीज़ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दो प्लेट्स के दरमियान, जिसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो आपके पास प्लेट्स के दरमियान जो फासला है उस पर डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी नहीं कर रही थी। तो आपके पास इसका मतलब है लेंथ चाहे आपके पास 6.5 मिलीमीटर हो या आपके पास 1000 मिलीमीटर हो, बात एक ही है यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी वो दोनों केसेस में सेम होगी। तो हम जो चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास कितनी है, आपके पास 6.81 जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज़ पावर -7। जबकि जो एप्सिलॉन नॉट है यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -12 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपके पास हम और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो निकल कर हमारे पास आ जाएगी, जो कि आएगी आपके पास यहाँ पर। इन दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो आपके पास -7 आ जाएगा और 10 टू द रेज़ पावर -12 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो बेसिस सेम पावर ऐड, तो -7 प्लस क्या आ जाएगा 12। 6.81 को हम डिवाइड कर लेते हैं 8.85 के साथ। तो यहाँ से मैं क्लियर कर अब कैलकुलेटर पर आ गया हूँ। तो 6 पॉइंट मैं लिखूंगा आपके पास 8, सॉरी यहाँ पे मैंने डेसिमल नहीं लिखा गया था, 6.8
फिर 1, उसको डिवाइड करेंगे हम आपके पास 8.85 के साथ, तो आंसर आ गया 0.769, और इसको हम राउंड ऑफ करके 0.77 कर सकते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.77 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपके पास -7 और +12 कितना होता है, ये आपके पास +5 होता है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी E इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये जो डेसिमल है इसको हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, तो वो आपके पास 7 के बाद आ जाएगा, तो 7.7 आ जाएगा जो कि ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से असल में आएगा -1, क्योंकि डेसिमल को जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो जितनी प्लेसेस लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं उतनी 10 टू द रेज पावर में नेगेटिव नंबर आ जाता है। एक प्लेस शिफ्ट किया है तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा -7 + 12 कितना होता है आपके पास, वो 5 होता है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7.7 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड, तो -1 + 5 कितना होता है 4, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन पर कूलम। तो आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई होगी जो कि 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 4 है। कब? जब आपके पास सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो 6.81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो, जबकि जो दो प्लेट्स के दरमियान फासला है वो 6.5 मिलीमीटर का बताया गया था। इसी तरह ये सवाल आपको वो दूसरे अंदाज में पूछ सकता है, दूसरे अंदाज में इस तरह से पूछ सकता है कि आपको कह दे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स है उसकी वैल्यू आपको दे दे और कहे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम करके दें। तो फिर जो एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा होगा उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। फिर वो ये कह सकता है कि मैं आपको प्लेट का एरिया भी दे देता हूँ, तो आप मुझे बताइए चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा या प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है। तो वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना सिग्मा, वो हमारे पास होती है आपके पास Q/A। तो आपके पास Q यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा A। तो आपके पास एरिया की वैल्यू को पुट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो चार्ज Q है उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मुख्तलिफ तरह से जो सवालात इसके बारे में बन सकते थे उसका मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉज पर मबनी था उसको सॉल्व किया।